हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैशन मैथ। आज आपको मिक्स प्रपोर्शन में आपका तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो पेपर में पूछे थे क्वेश्चन आज उसको बताए जाएंगे। आज आप समझोगे मिक्स प्रपोर्शन में आपको दो नियम है। अगर आप इस दो नियम को जान जाओगे ना तो मिक्स प्रपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको चुटकियों हल करोगे। मैं गारंटी से कहता हूँ। पहला इसमें ये नियम है कि विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात जब रहेगा उसमें आप क्या करोगे। और दूसरा ये नियम आपका है सीधा अनुपात। अगर ये दोनों नियम अगर आप जान गए तो मिक्स प्रपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको कहां विलोमानुपात समझना है, कहां आपको सीधा अनुपात समझना है। अब मैंने इन दोनों को कंसेप्ट पूरा आपको पार्ट 1 में आपको बता दिया। आप जाकर यूट्यूब चैनल हमारे देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे आपको मॉल किसी को क्वेश्चन आ गया होगा। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा इन दोनों नियम को कि किस तरह से आप दोनों नियम को समझोगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप पहले इसमें ये समझोगे। अगर जब तक आप मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे ना तब तक आप मैथ के क्वेश्चन कोई नहीं कर सकते। मैं गारंटी से कहता हूं। आप पहले समझोगे कि मैथ के क्वेश्चन का क्या रहा है। इसमें बोल रहा है कैपेसिटी की बात की गई है कि अगर 12 आदमी होगा या 24 लड़का होगा तो कोई अगर काम दोनों को दिया जाएगा तो 12 आदमी मिलकर उस काम को 66 दिन में करेंगे और वही काम 24 लड़के मिलकर करेंगे तो 66 दिन में वो पूरा होगा। इन दोनों कैपेसिटी की बात की गई है। यहाँ पे ये बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम को अगर मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन कैसे आप समझोगे। यहाँ पर अब देखोगे यहाँ से ध्यान से, इन दोनों कैपेसिटी आप पहले रेशियो निकालोगे यानी 12 आदमी बराबर 24 लड़के। अब इसे काट कर और छोटा कर लोगे। 12 के 12 12 दूनी 24 यानी एक आदमी बराबर 2 लड़का। मैंने इन दोनों को अनुपात निकाल लिया है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपको किसी एक को लेकर चलना है। या तो आदमी के लिए चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आदमी को यानी 12 आदमी इंटू 66 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। किसको? P1 इंटू D1 यानी ये आपका दिन दिया है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आगे पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर गुणा क्यों किया आप यहाँ समझोगे। ये आपका पहला ट्रिक आ गया। पहला ट्रिक ये आपको कहता है कि अगर जहां पर्सन की संख्या बढ़ेगी वहां आपका दिन का समय कम लगेगा। कैसे? जब यहाँ पर आप 10 आदमी को रखोगे तो जो काम करने का समय होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 दिन लगा, अगर मैंने कहा कि इस पर्सन को बढ़ाकर मैंने 20 कर दिया तो आगे क्या करोगे, उस काम को करने में कितना आपको समय लगेगा। जाहिर सी बात है कम समय लगेगा। या तो आपका 4 दिन लगेगा या 5 दिन लगेगा, 8 दिन तो नहीं लगेगा। जब मैंने पर्सन की संख्या बढ़ाया तो जो कार्य करने का समय है जो दिन में है वो आपका घट गया। तो ये आप ये समझो कि यहाँ पे देखो कि नहीं कि विलोमानुपात है कि नहीं, यानी बढ़ाने पे आपका घट रहा है। तो विलोमानुपात हमेशा आपको गुणा किया जाता है और जब सीधा अनुपात रहेगा तो हमेशा आपको भाग दिया जाता है। विलोमानुपात में गुणा किया जाता है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये आपको क्या किया गया, पर्सन और दिन में जो दिया गया उसको गुणा किया जा रहा है। अब ये दोनों मिलकर करेंगे कितने, 15 आदमी प्लस 6 लड़के अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको बस ये समझ रहा है कि जब मैं यहाँ पर आदमी की संख्या लेके चला हूं तो आपको यहाँ पर बॉय के जगह पर आदमी की संख्या रखना है। अगर आप यहाँ पर बॉय की संख्या लेके चलोगे तो यहाँ पर आदमी की संख्या पर आप बॉय की संख्या रखोगे। यानी एक में आपको बदलना पड़ेगी। आपको जाहिर सी मालूम होगा तो मैं इसको बदल रहा हूँ तो आपको बदलना क्या है, आपको बस गाइड दिमाग में ये रखना है कि हमको बदलना आदमियों की संख्या में। तो टोटल जो ये नंबर रहेगा ना, टोटल नंबर आदमी के पास आ जाना चाहिए। अब अकेले बॉय बच गया कि नहीं बच गया, ये आपको यहाँ पर करना है। यानी 12 आदमी इंटू 66 दिन इक्वल टू 15 आदमी प्लस 6 इंटू, यहाँ से मैंने एक बॉय का निकाल लिया 1/2 आदमी। अब इसको गुणा करके मैं निकालूंगा, कैलकुलेशन करोगे ये आपका आंसर आ गया। ये आपका बस ट्रिक है, कुछ इसमें है नहीं। अब क्या करोगे, इसको 12 आदमी इंटू 66 आगे सब करोगे तो ये क्या होगा, 2 3 6 यानी 15 3 18 आदमी इंटू D2। अब ये देखोगे ये एमसीएम काट दोगे, कोई इसका मतलब नहीं है। अब इसको काटोगे छोटा करो, 36 18 6 दूनी 12 3 दूनी 6 यानी 22 दूनी 44 यानी 44 दिन लगेंगे। ये आपका आ गया 44 दिन। यहाँ पर आप समझोगे कि ये जो आपका दे रहा है 6 लड़के और ये 15 अगर आदमी मिलकर काम करेंगे तो 44 दिन लगेगा। अब वही मैंने इसको चेंज किया, किसमें, बॉय को चेंज किया आदमी के रूप में। अगर यहाँ पर आप लड़कों की संख्या लेकर चलोगे ना, ये वाला 24 लड़कों की संख्या लेकर चलोगे तो यहाँ पर आपको आदमी की जगह पर लड़कों की संख्या बदलना पड़ेगा। आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो आइए आप ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको मॉडल किस्म पे आ गया होगा। 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमियों और 6 बालकों को उस काम को कितने दिन में पूरा करने में समय लगेगा। यानी आपसे पूछ रहा है, आप देखिए कैपेसिटी की बात दी गई है
दूसरा क्वेश्चन ये आपका है, आपको मन किस्म का आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है 8 आदमी होगा, या बोल रहा है कि 12 लड़के, 12 यानी बालक हो गया यानी बॉय हो गया, इन दोनों की कैपेसिटी दी गई है। ये अगर 8 आदमी करेंगे तो काम करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। अब वही काम दिया जाएगा बालक को, तो यहाँ पर 12 बालक को लगाना पड़ेगा उस काम को करने में 16 दिन में। ये आपका 12 बालक हो गया। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उस काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 आदमी होना चाहिए, 6 बालक होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आप आदमी की संख्या लेकर चलोगे, या तो आप बालक की संख्या लेकर चलो, या तो आदमी की संख्या लेकर चलो। तो मैं इसमें आदमी की संख्या आपको लेकर चल रहा हूँ, आप बालक संख्या पर घर पर लगाओगे, आप देखोगे उतना ही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर आदमी की संख्या लेकर चल रहा हूँ, 8 आदमी इंटू 16 दिन। यहाँ देख रहा हूँ P1 इंटू D1 कर रहा हूँ, एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आगे आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन समय लगेगा। ये D2 का आपसे पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर करेंगे क्या, 20 आदमी प्लस 6 बालक करेंगे तो कितना दिन समय लगेगा। अब मैं जब यहाँ पर आदमी की संख्या लेके चला हूं, तो आपको जाहिर सी बात है कि बालक के जगह आदमी की संख्या आपको रखना पड़ेगा। तो 8 आदमी इंटू 16 इक्वल टू 20 आदमी प्लस, मैंने कहा जिसमें आपको बदलना है टोटल उसी के पास नंबर आना चाहिए। इसको पहले आप कार्ड को छोटा करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 आदमी बराबर 3 लड़का। अब इसको करना है 2/3 आदमी बराबर 1 लड़का, यानी हमको बदलना आदमी में बदलना है, तो टोटल नंबर आपका आदमी के पास आ गया। तो यहाँ पर 6 इंटू 2/3 रखोगे इंटू D2 को मान, और फिर आपको कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों करो, 8 आदमी इंटू 16 इक्वल टू 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 24 आदमी इंटू D2। अब इसको काटो, छोटा कर दो, एम से एम काट दो, 8 3 24, ये क्या हो गया 16/3 इक्वल टू D2। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको काट को छोटा करो, 3 5 15, यानी 5 सही 1/3 दिन आपका आएगा। अब देखोगे आपका विकल्प कौन सा है, ये है। पहले मैंने आपको विकल्प नहीं है, पहले मैं आपको विकल्प यहाँ पर ध्यान दोगे कि विकल्प आपको नहीं दिया, इसमें विकल्प दे रहा है, आपको बता दे रहा हूँ कि दूसरे का विकल्प है 5 सही 1/3 है, बी में विकल्प दिया आपका 6 सही 1/3, सी में आपका दिया है 8 सही 1/3, डी आपका दिया है 7 सही 1/3। मैं विकल्प नहीं लेके चल रहा हूँ, बस आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो आपका आंसर आया है, आप देखोगे ये आपका दूसरे में ये आपका विकल्प है। मैंने आपको विकल्प लिख दिया, इसमें विकल्प दिया है, तो ये आपका पहला विकल्प होगा, यानी विकल्प में दूसरे का विकल्प में ये होगा। आपका पहला विकल्प दे रहा था क्या, पहले में दे रहा था 44 दे रहा था, बी के जगह आपका दे रहा था 33, सी के जगह आपका दे रहा था 55, डी का जगह दे रहा था 66। तो पहले में आपका आंसर क्या था 44 आएगा, यानी पहले में भी आपका आंसर विकल्प नंबर आपका ए है, यानी 44 में आपका दिन आया था। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको समझोगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, मैथड आपको अच्छा लगा, तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन समझाता हूँ, ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन का ध्यान से देखोगे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसमें बताया जाएगा सीधा अनुपात क्या है। इसमें आपका सीधा अनुपात भी है और विलोमा अनुपात भी है, ये दोनों का इसमें रूल आपका है। आप इसमें समझोगे सीधा अनुपात क्या है। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे। पहले 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 100 मीटर लंबी दीवार का इंक्लूड किया गया है, नया एक चीज आ गया है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें विकल्प दूंगा, विकल्प के अनुसार देखोगे, सॉल्व करोगे। आगे बोल रहा है कि 14 आदमी तथा 20 औरतें, यानी दोनों ये मिलकर करेंगे, आदमी और दोनों मिलकर करेंगे, 14 आदमी होना चाहिए, 20 औरत होना चाहिए, तो ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। यहाँ पर पहले विकल्प देखोगे, विकल्प आपका ए दिया है क्या 15, बी दिया आपका 20, सी दिया आपका है 25, डी आपका दिया है 30, ये दिया है। अब यहाँ पर आप कैपेसिटी इन दोनों के बाद देखोगे, 6 आदमी अथवा 10 औरतें यानी 10 फीमेल, ये आपका हो गया। तो इसको काट को छोटा करोगे, नहीं हो पाएगा, यानी इसी कितना ही रहने दो। अब आगे आपको पढ़ना है, इसमें से किसी एक पर्सन को आपको ले चलना है और आपको सॉल्व करना है। ये आपको बोल रहा है 7 आदमी अथवा 10 औरतें, मैं 7 आदमी को ले चल रहा हूँ। 7 आदमी क्या कर रहे हैं कि 100 मीटर लंबी दीवार। अब ये 100 मीटर लंबी दीवार कहाँ को रखना है, आपको केवल मालूम है कि P1 इंटू D1 इक्वल टू P2 इंटू D2, यानी जो पर्सन और दिन रहेगा उन दोनों गुणा करना है, ये आपको मालूम है। यहाँ पर आ गया पर्सन भी है, दिन भी है, और 100 मीटर लंबी दीवार है, यानी लंबाई दी गई है। तो आप यहाँ पर पहले सोचोगे कि लंबाई जो दिया गया है, कि अगर यहाँ पर देखोगे कि जब पर्सन की संख्या पर बढ़ेगा, पर्सन की जब संख्या बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि दीवार की संख्या भी अधिक होना चाहिए।
जब आप किसी काम को करा रहे हो या अपना घर ही बना रहे हो, तो जहाँ पर घर का काम अधिक रहेगा। यहाँ पर आप समझोगे यहाँ पर साइड से कि अगर मान लीजिए हमारा खंबा ऊंचा बनाना है, तो मैं सोचा भाई 1 महीने में पूरा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मजदूरों को रखा कितना, 10 रखा। मैं सोचा कि घर मेरा अभी 1 मंजिला ही है, मैंने सोचा 2 मंजिला बनाना है घर को। तो यह जाहिर सी बात है कि आप मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे। जब यहाँ पर आपका कार्य बढ़ेगा, जो कार्य करने का आपका कार्य जब बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है मजदूरों की संख्या भी तो बढ़ाओगे। तो मैंने यहाँ किया 20 मजदूर, जब हमको 2 मंजिला बनाना है, तो 3 मंजिला बनाओगे तो आप मजदूरों की संख्या और बढ़ाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मजदूरों की संख्या बढ़ाने पर कि आपका कार्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। या कार्य की जब संख्या यहाँ पर बढ़ रहा है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, यानी एक का राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका सीधा अनुपात हो गया। यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा अगर बढ़ेगा, ये आपका सीधा अनुपात है, इसमें आपको भाग दिया जाता है विलोमानुपात में। अगर एक राशि को बढ़ाने पर दूसरा राशि का मान घटेगा, तो ये आपका विलोमानुपात है, वहां पर गुणा किया जाता है। तो ये अब जाहिर सी बात है जो 100 मीटर दे रहा है आपका नीचे रहेगा। अब आगे आप देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 दिन में बना लेते हैं, यहाँ पर 10 दिन आपका ऊपर रहेगा, यानी पर्सन इंटू D1 इस नीचे जगह जो यहाँ लंबाई बढ़ा रही है, 100 मीटर लंबी दीवार को बना रहे हैं, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं वहां पर नीचे हो जाएगा, अब P1 इंटू D1 आपका ऊपर हो जाएगा। आगे देखोगे दोनों मिलकर कर रहे हैं, औरत आदमी, यानी 14 आदमी और 20 औरतें एक साथ मिलकर काम करेंगे और दीवार कितना बनाना है, 600 मीटर लंबी दीवार को बनाना है, तो कितने दिन में बनाएंगे ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पर आदमियों की संख्या लेकर चला हूं, तो यहाँ पर आप औरत की जगह पर आदमी की संख्या रखोगे। अब कैसे रखोगे, मैंने आपको बताया जब हमको आदमी की संख्या में रखना है तो टोटल नंबर आदमी के पास आ जाना चाहिए। 7/10 आदमी इक्वल टू F, यानी फीमेल, यानी ये फीमेल का मैं कैपेसिटी निकाल लिया यहाँ पर, ये आपका हो गया। अब आगे साल करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 7 आदमी इंटू 10/100 इक्वल टू 14 आदमी प्लस 20 इंटू, यानी क्या लिखोगे यहाँ पर 7/10 इंटू D2 अपान 600। अब इसको काट के छोटा कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो पर मैं काट दे रहा हूँ कि पहले छोटा हो जाए। अब यहाँ आ गया 7 आदमी इंटू 10 इक्वल टू 14 आदमी प्लस, ये आपका साथ में, ये आपको ध्यान दोगे, ये आपका साथ में है, ये आपका कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर आ गया, 14 14 कितना आपका हो गया, पहले यहाँ पर 14 लिख लोगे, 14 आदमी फिर से लिखोगे, यानी 14 14 आप इकट्ठा लिख सकते हो, यहाँ पर कितना 28 आदमी, तो 28 आदमी इंटू D2 अपान 6, आपका 6 नीचे बचा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, अब इसका कैलकुलेशन क्यों करना है, MCM आपका कट जाएगा, 7 चौको 28, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, दूसरी इसको काटोगे 3, यानी 5 तिहाई 15 दिन, यानी D2 का मान कितना आपका आ गया 15 दिन, दिखाई दे रहा है ना, यानी आपका आ गया 15 दिन। इसमें क्या है, विकल्प नंबर आपका ए सही है, यानी 15 दिन आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं क्या और क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्योंकि वो थोड़ा आपका मजेदार क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान दोगे, आपके मल्टीपल क्वेश्चन आ गया हुआ चौथा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अंतर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यदि 10 आदमी या 18 लड़के काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे 2 गुना काम करने में कितने दिन लगाएंगे। यानी आपसे ये 2 गुना काम पूछ रहे हैं, आप पहले कैपेसिटी निकालोगे, आप क्या कर रहे हैं, आप पहले आप विकल्प लिखोगे, ये आपका चौथा विकल्प देखोगे, पहला विकल्प आपका दिया है 9 दिया है, दूसरा आपका दिया है 36, सी आपका विकल्प है इसमें 4 सही 1/2, डी आपका विकल्प है 8। अब इस क्वेश्चन को पहले देखो, यहाँ पर 10 आदमी बोल रहा है या 18 लड़के एक काम को करने में वो 15 दिन लगाते हैं, यानी दोनों कैपेसिटी दी गई या दिया गया अथवा दिया गया, यानी इन दोनों को बराबर करोगे, इन दोनों की आप रेशियो निकालोगे पहले मान। कभी कभी ये ना देगा, डायरेक्ट रेशियो दिया रहता है कि इन दोनों की जो कार्य क्षमता होगा वो रेशियो दे देगा, आप रेशियो भी लगा सकते हो। यहाँ पर आगे सॉल्व करोगे, इसको छोटा कर लोगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 5 आदमी बराबर 9 बॉय। अब आगे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि अब मैं आदमी को लेकर संख्या लेकर चल रहा हूँ, पहले पर्सन को मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, तो ये आपका पहला जो है आदमी में है, तो 10 आदमी इंटू 15 दिन लगाते हैं, तो आगे करोगे क्या, 15 आदमी धन 33 बॉय और मिलकर कार्य करेंगे 2 गुना काम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए काम को 2 गुना किया गया, 2 गुना काम है, 2 गुना काम है, तो जाहिर सी बात है
कि जहां पर आपका काम अधिक रहेगा तो जाहिर सी बात है आप पर्सन संख्या अधिक लगाओगे। जब आप मेरा काम अधिक होगा तभी तो मैं पर्सन संख्या अधिक लगाऊंगा जल्द कराने के लिए। तो ये आपका सीधा अनुपात है, यानी आपको भाग दिया जाता है। ये मैंने आपको भाग देकर बताया है। और यहाँ पर आप लिखोगे एक, यानी इसका आपको दुगुना काम यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। इसका आप एक करोगे तभी से ये दुगुना काम हो रहा है। ये कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अब इसको आगे से कैलकुलेशन करोगे तो 10 आदमी, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर आप देखोगे जब मैं यहाँ पर आदमियों की संख्या लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बॉय की जगह पर लड़कियों के स्थान पर आपको आदमी की संख्या रखना पड़ेगा। तो मैंने बताया जब आपको आदमी में बदलना है तो टोटल नंबर आपका आदमी के पास आ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। 9 आदमी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। मैंने एक आदमी एक लड़की की कैपेसिटी हो गई 5/9 आदमी के इक्वल इतना होगा। तब यहाँ पर आप रखोगे क्या 10 आदमी इंटू 15, एक का कोई मतलब नहीं है। 15 आदमी प्लस 33 इंटू 5/9 लिखोगे तो 5/9 ये हो जाएगा, बटा में 2 का रहेगा। D2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आगे इसको कैलकुलेशन करोगे क्या लिखोगे यहाँ पर 10 आदमी इंटू 15 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखोगे 3 3 का 9, 3 से इसको काटोगे 11 बार में कटेगा। ये वो कितना होगा 15 3 45, 45 ये हुआ 11 5 55, कितना का हो जाएगा 60, 100 हो गया। यानी 100 आदमी अपान 2, नीचे का आपका 3 है। कैलकुलेशन आप कर लोगे ध्यान से, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर इंटू D2। अब यहाँ पर काटोगे इसको 10 ये आपका कटा 10 बार में, 2 5 10, 5 से 5 ये कटा 3 बार में, 3 3 का 9, यानी 9 दिन आपका आया D2 का मान। यहाँ पर विकल्प देखो कौन सा है, विकल्प आपका इसमें भी है, यानी जितना आपको मैंने क्वेश्चन था सब आपका विकल्प ही आंसर आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर D2 का मान आपका 9 दिन आ गया। इस तरीके से आप मिक्स अनुपात के एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपका टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन की इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा आप ध्यान से इस तरीके से करोगे कि कहाँ आपका सीधा अनुपात होगा, कहाँ को गुणा करना है, कहाँ को भाग करना है। तो अगर आप हमारे पहले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ गुणा करना है, कहाँ को भाग करना है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इसमें आपको 2 नियम है, दोनों नियम को आपको देख लेना है, विलोमा अनुपात, सीधा अनुपात। कि अगर ये जान जाएंगे तो मिश्र अनुपात का कोई भी क्वेश्चन होगा आप शॉर्टकट में लगा सकते हैं। तो ये आप देखोगे ये मिश्र अनुपात का आज का इतना ही रहेगा। ये आपका चैप्टर समाप्त, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।